हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के क्लास में हम आपको बता रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट। पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक आज हम बताएंगे नाउन के प्रकार। पिछले क्लास में आपको बताए हैं पार्ट 1 में, उसमें बताया गया है पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। 8 प्रकार होते हैं। तो 8 प्रकार हम आपको बता दिए हैं। अब देखिए 8 प्रकार के कितने प्रकार, जैसे नाउन, अब हम आपको बताएंगे फर्स्ट नाउन। नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो हम चलेंगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चलते हैं टॉपिक पे। तो एक बार फिर से कह देना चाहते हैं कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, तो चलते हैं हम टॉपिक पे। देखते हैं क्या है। फर्स्ट नाउन है। ओके, नाउन। नाउन मीन्स होता क्या है? संज्ञा, ठीक है। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। जी दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीके से हम बता रहे हैं, बस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा कहते किसे हैं? ध्यान से देखिएगा, संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा किसी वस्तु, स्थान तथा व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको। नाउन मीन्स होता है संज्ञा, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप इसमें नाउन। नाउन देखिए, हम आपको बता रहे हैं नाउन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा कहते किसे हैं? किसी वस्तु, स्थान तथा व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये हिंदी की डिफिनेशन है। इंग्लिश डिफिनेशन क्या है इसका? देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन और अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ओके, ये हुआ डिफिनेशन। अब देखिए, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे रमेश। रमेश क्या है? नाम है। रमेश क्या है? नाम। किसी व्यक्ति का नाम है ना रमेश, व्यक्ति का नाम है रमेश, तो ये क्या हुआ? संज्ञा। अब देखते हैं प्लेस। प्लेस मतलब कोई भी स्थान, जैसे आगरा हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए, कोई भी स्थान, वो क्या है? संज्ञा ही है। जैसे दिल्ली, आगरा और चेयर, कुछ भी, चेयर, टेबल, एनीथिंग्स। ओके, रमेश, दिल्ली, आगरा, चेयर, ठीक। जैसे रमेश, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं रमेश, दिल्ली। अब देखेंगे यहां पर, ध्यान से समझिएगा। रमेश नाम है, किसी पर्सन का नाम है। दिल्ली ये क्या है? स्थान का नाम है। आपको इसमें बताया गया ना, स्थान क्या है? दिल्ली। व्यक्ति हो गया, व्यक्ति क्या है? रमेश व्यक्ति क्या नाम है? स्थान जो है दिल्ली है। वस्तु कोई भी वस्तु, जैसे हम ले लेते हैं कुर्सी, टेबल, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यही क्या कही जाती है? संज्ञा। ये संज्ञा का डिफिनेशन है। अब देखिए, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, अब देखिए थे इसके भेद, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, टाइप्स ऑफ नाउन।
नाउन, नाउन के देयर आर टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन के 5 भेद होते हैं, ठीक है। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5। संज्ञा के देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक। देखते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ओके। संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ध्यान समझिए फिर से। नाउन किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान तथा व्यक्ति के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ओके। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल, रमेश, रमेश व्यक्ति का नाम है। दिल्ली स्थान का नाम, स्थान है। चेयर, ये कोई क्या थिंग है, जैसे चेयर, टेबल एक्सेट्रा, ओके। अब देखिए संज्ञा के भेद, टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा कितने भेद होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ओके। देखते हैं कौन कौन से 5 भेद हैं। अगर आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं, इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, ठीक है। पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, ओके। चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर इसके बाद बताते हैं आपको संज्ञा के प्रकार, ओके। ले लिए, ठीक है। अब हम इरेज करने जा रहे हैं इसको। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज में ही रहेंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जो आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर है 9984210861, ओके। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको ले सकते हैं। और आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है, जैसे आपको ना समझ में आए, तो इस पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ओके। देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने भेद होते हैं हम आपको बताएं ना। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ओके। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन। क्या होता है प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है? व्यक्तिवाचक, सॉरी, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन। दूसरा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ध्यान से समझेंगे आप लोग, जातिवाचक संज्ञा। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा नहीं बैठते थे, ठीक है, तो हैंड राइटिंग पर आप लोग नहीं जाएंगे। आप लोग अपना हैंड राइटिंग अच्छे से लिखिएगा, मेरा हैंड राइटिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है। आगे कलेक्टिव नाउन। थर्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ध्यान समझेंगे। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ओके।
मटेरियल नाउन मीन्स धातु या द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसे ही लिख लेते हैं, धातुवाचक संज्ञा। फिफ्थ, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन गुणवाचक संज्ञा। ये क्या होता है? गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा। ओके, देखते हैं पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मीन्स धातुवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स गुणवाचक संज्ञा। ठीक है, नाउन के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन क्या है, उसका एग्जांपल हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पर वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो अधूरा छोड़ देंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इधर से देखेंगे उधर से निकल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए वीडियो के। ठीक है, देखते हैं आगे प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन देखेंगे हम। प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन क्या है? जो शब्द, ओके, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के जो व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करता है। ठीक है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। डिफिनेशन भी लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इतना ध्यान से समझते रहेंगे आप लोग। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे रमेश, सीता। ओके, रमेश, सीता, कानपुर। ठीक, रमेश, सीता, कानपुर। और इसके बाद कोई भी चीज़, गंगा, यमुना, कोई चीज़। ठीक है, रमेश नाम है, सीता ये भी व्यक्ति का नाम है, कानपुर क्या है? ये स्थान का नाम है। गंगा भी ये क्या है? पवित्र गंगा है, ये भी स्थान है या नदी कह सकते हैं, नदी है। तो ये क्या है? विशेष। प्रॉपर नाउन का यही है, प्रॉपर नाउन जो है डिफिनेशन यही, इसका एग्जाम्पल भी यही है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम को प्रकट करता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे रमेश, सीता, कानपुर, गंगा, एक्सेट्रा। ओके, ये रहा प्रॉपर नाउन। आगे देखते हैं हम कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। ये क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हम देखते हैं। देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। जिस शब्द से किसी जात के प्रत्येक वस्तु, किसी जात के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, ध्यान समझेंगे। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी जाति के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति मतलब एक ही जाति की, जैसे मैन, क्या हुआ, मैन। एग्जाम्पल देखेंगे इसका हम। एग्जाम्पल जैसे मैन मीन्स क्या होता है, आदमी। ये इसका जात क्या है, अलग है ना, जैसे मैन, ओके, आदमी। बॉय मीन्स लड़का। ये इसका क्या है, इसका जेंडर क्लियर है, बॉय। कई बॉयज, लड़के, ठीक, बॉयज या बॉय लड़का। मैन मीन्स आदमी, इसका भी जेंडर क्लियर है, मैन मेल, ओके। और देखते हैं, जैसे कुछ भी, गर्ल, ओके। देखते हैं, गर्ल, काऊ मीन्स पता ही है ना, गाय। स्कूल्स, रिवर, ठीक, कुछ भी। अब देखिए, गांव मतलब ये क्लियर है ना, गाय, पशु, एक ही जात की। स्कूल्स, रिवर्स मीन्स नदियाँ। ये सब क्या है, एक ही, अलग अलग के जात हैं, लेकिन मैन जो होता है ये उसका जेंडर क्लियर है, ठीक है। मैन मीन्स आदमी, जेंडर क्या है, मेल है, ओके। बॉय लड़का, क्लियर है, लड़का, इसका जेंडर भी मेल है। काउ मीन्स पशु, ये क्लियर हो गया ना। काउ मीन्स गाय होता है, ये क्या आता है, पशु में आता है। स्कूल्स के समूह ही है ना। आगे देखते हैं, रिवर्स क्या है, नदी है। ये रहा प्रॉपर नाउन और ये रहा कॉमन नाउन। अब आगे देखते हैं, आगे कलेक्टिव नाउन। आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव की स्पेलिंग COLLECTIVE, नाउन NOUN, ओके। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा,
ठीक। समूहवाचक संज्ञा आप लोग क्लियर ही है। देखिए समूह मतलब ग्रुप, ठीक है। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के पूरे समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे हो गया आर्मी ना, स्कूल्स, कंपनी, एक्सेट्रा, फैमिली, ये सब, ठीक है। तो क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की डिफिनेशन देख लीजिए क्या है। जिस शब्द से किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का बोध हो, पूरे समूह का बोध हो, पूरे समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं या उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, इतना ध्यान देंगे। कलेक्टिव नाउन, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके डिफिनेशन से क्लियर हो गया। इस मतलब क्या होता है, इससे हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब बात करेंगे उसके पूरे समूह का हमें पता चल जाएगा। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे हो गया फैमिली। ओके, फैमिली क्या है, फैमिली में क्या होता है, सब पूरा समूह आ जाता है। जैसे पूरे मेंबर्स आ जाते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, एक्सेट्रा, सभी लोग आ जाते हैं। पूरे क्या फैमिली के बारे में, मतलब फैमिली मतलब पूरे परिवार के बारे में हम बात करते हैं। क्लियर, पूरे परिवार के बारे में हम बात करते हैं, न तो किसी एक पर्सनली व्यक्ति के बारे में। जैसे फैमिली आ गया, फैमिली में हम क्या जैसे होते हैं ना, फैमिली मतलब पूरा परिवार, उसमें हम पूरे परिवार के बारे में बात करेंगे। जैसे परिवार जब आएगा उसमें सब आ जाएंगे, पेरेंट्स हमारे आ जाएंगे, ब्रदर्स, सिस्टर्स, अंकल, जितने सदस्य होते हैं पूरे परिवार आ जाते हैं, न कि एक किसी व्यक्ति के। एक किसी व्यक्ति का मतलब जब हम अपने ब्रदर के बारे में बताए, अपने सिस्टर के बारे में बताए, या अपने मदर के या अपने फादर के बारे में बताए, तो वो एक व्यक्ति हो गया। लेकिन यहाँ किसी एक व्यक्ति के लिए बात किया नहीं जा रहा है, पूरे पेरेंट्स, पूरे फैमिली के बारे में बात किया जा रहा है। क्लियर, आगे देखते हैं। आर्मी मतलब क्या होता है, सैनिक में सभी आ जाते हैं, सभी पूरे जितने बटालियंस होते हैं, सैनिक जितने होते हैं सब उसमें आ जाते हैं। ठीक है, न किसी एक सैनिक के लिए पर्सनल यूज हो रहा, सभी सैनिक। ओके, स्कूल, यहां पर देखते हैं स्कूल भी हो। ओके, स्कूल मीन्स स्कूल जो विद्यालय होता है, विद्यालय में सभी स्टूडेंट, मतलब सभी जितने स्कूल के अंतर्गत, स्कूल में क्या रहते हैं, सभी स्टूडेंट्स रहते हैं ना, तो पूरे स्टूडेंट्स के बारे में और जो स्कूल्स में टीचर रहते हैं उनके बारे में, सबके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और क्या होते हैं स्कूल में, या स्कूल्स देख लीजिए। और क्या होते हैं, क्लास मतलब विद्यार्थियों के बारे में बात किया जा रहा है, क्लास में जितने विद्यार्थी होते हैं सबके बारे में बात किया जा रहा है ना। और कंपनी, ठीक है, कंपनी। ओके, तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्लियर हुआ कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल। ओके, आगे देखते हैं हम मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स क्या होता है, धातुवाचक संज्ञा। ओके, मटेरियल नाउन मीन्स क्या होता है, धातुवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये देखेंगे। जिस शब्द से किसी द्रव या धातु के बारे में बोध होता है उसे हम मटेरियल नाउन संज्ञा कहते हैं या धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन मीन्स धातुवाचक संज्ञा या द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम बता रहे भी, पहले डिफिनेशन देख लीजिए। जिस शब्द से किसी द्रव
किसी द्रव या पदार्थ, किसी द्रव पदार्थ या फिर धातु के बारे में, धातु के बारे में, धातु के बारे में बोध होता है, बोध होता है या ज्ञान होता है, एक ही चीज़ है, बोध होता है, उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? देखते हैं। मटेरियल नाउन मीन्स धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी द्रव या धातु के बारे में बोध होता है उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, धातु मतलब क्या होता है? जैसे गोल्डन ना, गोल्ड हो गया, वाटर, गोल्ड धातु है ना, सिल्वर, ये सब क्या है? धातु है। इसके बाद द्रव, जैसे वाटर, ये सब क्या है? वाटर, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है? द्रव है। तो इसे क्या कहते हैं? मटेरियल, मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लीजिए। एग्जाम्पल हो गया वाटर, वाटर क्या है? द्रव। राइस, ओके, गोल्ड, आयरन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? गोल्ड, आयरन, राइस, ये सब क्या है? जानते हैं क्या? ये सब धातु है। क्लियर? वाटर द्रव, राइस, गोल्ड, आयरन, ये क्या है? धातु है। तो ये सब, ये क्या है? मटेरियल नाउन। क्लियर? इसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। अब ये हो गया फोर्थ। अब आगे देखते हैं लास्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है। हाई स्कूल क्या, 9th 10th 11th 12 बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आगे अब देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट देखते हैं फिफ्थ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या होता है? गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा कहते हैं इसे, गुण या भाववाचक संज्ञा। गुण या भाववाचक संज्ञा। क्लियर? अब इसे क्या कहते हैं? देखिए इसका एग्जांपल देखिए। जिस शब्द से किसी वस्तु, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, या वस्तु, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण या अवस्था का पता चले, या अवस्था का बोध हो, या पता चले, कुछ भी अवस्था का बोध हो, उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुण या भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव या गुण या अवस्था का बोध हो, अवस्था का बोध हो, उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ब्यूटी, एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल ब्यूटी मीन्स सुंदर ना। जैसे सुंदर क्या होता है? या सुंदरता, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे राम सुंदर है ना, या सीता बहुत सुंदर लड़की है, तो उसके गुण क्या बता रहे हैं? राम के, ये सीता के गुण बताया जा रहा है। सीता की जो है गुण है, उसका गुण क्या है?
सुंदर है वो ना, ठीक है, उसका जो गुण बताया जा रहा है, जो अवस्था बताया जा रहा है क्या है, सुंदर है, तो वो ब्यूटी हो। आगे देखते हैं लव। लव मीन्स क्या होता है, प्रेम। ये क्या है, भाव आ रहा है ना, भाव, जैसे कोई, जैसे रमेश गुस्से में है, रमेश गुस्सा में है, तो गुस्सा क्या है, यहाँ उसका जो है गुण बताया जा रहा है, रमेश का गुण बताया जा रहा है, क्या है, वह गुस्सा में है, ठीक है। लव प्रेम और पावर, पावर मीन शक्ति, क्लियर। ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये बता, संज्ञा के जो भेद है, संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये लास्ट बता दिया गया है, अब आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या आपको बताया जाएगा, प्रोनाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन किसे कहते हैं, ये समाप्त हो गया। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे प्रोनाउन, ओके। प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, वो हम बताएंगे। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ओके, टेक केयर।